वेलकम लर्नर, मैं हूं शिवाजी देवनाथ। फिर से आ चुका हूं एक नया ट्यूटोरियल के साथ। इस ट्यूटोरियल में मैं बात करूंगा एपीआई सर्विस किस तरह हम लोग एंगुलर में एक्सेस कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो एपीआई सर्विस एक्सेस करने के लिए पहले ये angular.io ये जो ऑफिशियल साइट है इसके अंदर हम लोग आ चुके हैं। अभी इसके डॉक्यूमेंटेशन पे जाना होगा। तो डॉक्यूमेंटेशन पे जाने के लिए यहाँ पे डॉक्स बोलकर जो ऑप्शन है यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे जो क्लास यहाँ पे यूज होने वाला है उस क्लास का नाम होता है ऑब्जर्वर क्लास। बेसिकली ऑब्जर्वर क्लास क्या होता है, पहले हम लोग जो काम करते थे एपीआई को कॉल करने के लिए, एपीआई को कॉल करने के लिए जनरली हम लोग यूज करते थे कॉल बैक फंक्शन। जावास्क्रिप्ट में जैसे हम लोग काम करते थे उसके लिए हम लोग कॉल बैक फंक्शन यूज करते थे। बट कॉल बैक फंक्शन के अलावा यहाँ पे हम लोग और एक ऑप्शन आया था जिसको बोलते थे प्रॉमिस क्लास। जो भी फंक्शन को हम लोग कॉल करते थे उसके साथ एक जो मेथड निकलता था, मतलब जो डेटा निकल के आता था उसको बोलते थे देन और कैच। देन से बेसिकली डेटा निकलता था और कैच से कोई भी तरह का अगर एरर आता था उससे एरर वाला जो पार्ट है वो निकलता था। उसके बाद ECMAScript 6 में उसमें एक मेथड आया। एक्चुअली ECMAScript 6 में नहीं, ECMAScript 7 में एक प्रोसेस को अप्लाई किया गया था, async await। async await जो सिंटैक्सेस है उस सिंटैक्सेस को यूज करके स्ट्रीम डेटा है उस डेटा को कॉल करने का प्रोसेस यूज करते थे। उसके बाद आया एंगुलर में स्पेसिफिकली जो प्रोसेस यहाँ पे यूज करते हैं उसको बोलते हैं ऑब्जर्वर। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर जो पार्ट है उस ऑब्जर्वर को पाने के लिए हम लोगों को यहाँ पे जो मॉड्यूल हम लोग यूज करते हैं उस मॉड्यूल का नाम है HTTP क्लाइंट। तो HTTP क्लाइंट जो है ये HTTP क्लाइंट को हम लोग एक्चुअली एक्सेस करते हैं @angular/common/HTTP। इसके अंदर पहले प्रोजेक्ट को इनिशिएट करता हूँ। उस प्रोजेक्ट में कैसे हम लोग HTTP डेटा को कॉल करेंगे और उस डेटा को किस तरह हम लोग सर्वर साइड में रिक्वेस्ट करके उसका जो रिस्पॉन्स है वो भी हम लोग देखेंगे। मैं अपना जो प्रोजेक्ट फोल्डर है इस प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर पहले टर्मिनल में प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा तो यहाँ पे ngn करके यहाँ पे API सर्विस बोलकर प्रोजेक्ट फोल्डर को क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे राउटिंग यहाँ पे डालेंगे या नहीं, तो यहाँ पे राउटिंग डालना है, रख सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसको यूज कर दिया। अभी यहाँ पे जो CSS स्कीमा है, यहाँ पे CSS अलग अलग तरीके का CSS प्रोसेस हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ सैस को अगर अच्छा डिजाइन करना है तो। ये एक्चुअली एक्स्ट्रा फीचर्स है तो इसलिए मैंने इसको ले लिया। तो अभी ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस चल रहा है, इंस्टॉल हो जाने के बाद आते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो चुका है। इस प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर घुसना होगा। तो प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर घुसने के लिए CD API सर्विस बोलकर जो ऐप नेम है, मतलब जो ऐप फोल्डर है उसके अंदर घुसे। उसके बाद यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर अपना जो प्रोजेक्ट है उसको ओपन करना है। तो कोड डॉट करके इसको डायरेक्टली विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन कर लिए प्रोजेक्ट को। तो विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर हम लोगों का जो प्रोजेक्ट है वो ओपन हो चुका है। तो अभी काम कैसे स्टार्ट करेंगे वो देखते हैं। तो काम स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे सोर्स जो फोल्डर है इस सोर्स फोल्डर के अंदर में जाके हम लोगों को पहले क्या करना है, API सर्विस को कॉल करना है। तो API सर्विस का जो कॉलिंग करना है उसके लिए JSON प्लेसहोल्डर टाइप ही कोड साइट में जाएंगे। यहाँ पे जाके हम लोगों को वेब एप्लीकेशंस के लिए जो API चाहिए, जो हम लोग अपने एप्लीकेशंस के अंदर इंटीग्रेट करेंगे, उसके सारे APIs डेमो API हम लोग को इसी साइट से मिलेगा। इस साइट में जाके आपको पोस्ट रिसोर्सेस सेक्शंस में पोस्ट बोलकर ये जो ऑप्शन है इसमें जाके आपको API सैंपल्स दिखेगा। तो यहाँ पे जो API सैंपल्स है ये API सैंपल्स लगभग इस तरह देखने में होगा, जहाँ पे हम लोग कमेंट्स का भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे कमेंट्स API है, जो कमेंट्स API कुछ लगभग इस तरह देखने में आता है, जहाँ पे आपको की वैल्यू पेयरिंग में API डेटा दिखेगा। अभी हम लोग यहाँ पे जो डेटा है ये सारे डेटा को इंटीग्रेट करेंगे VS कोड के अंदर। तो VS कोड में जाने के बाद अभी ऐप फोल्डर के अंदर जाते हैं। अभी इस ऐप फोल्डर के अंदर जाके हम लोगों को सर्विसेज क्रिएट करना होगा, जिसके अंदर वो API को कॉल करना पड़ेगा। अभी एनवायरनमेंट को रन कराते हैं। तो एनवायरनमेंट को रन करने के लिए npm start बोलकर ये जो कमांड है इसको यहाँ पे टाइप करना होगा। अभी इसको टाइप करने के लिए यहाँ पे npm start जो है ये npm start आता है पैकेज.json के अंदर।
जहाँ पे स्क्रिप्ट्स बोलकर जो ऑप्शन है इसके अंदर से स्टार्ट कमांड को कॉल किया जाता है, जहाँ पे ng# ये रजिस्टर होकर रहता है। जब हम लोग npm स्टार्ट को कॉल करते हैं उसी टाइम पे ng# को कॉल किया करते हैं package.json के थ्रू। तो अभी एनवायरनमेंट को स्टार्ट करते हैं। अभी एनवायरनमेंट स्टार्ट करने के बाद हम लोग आते हैं एप्लीकेशन के अंदर। तो अभी प्रोजेक्ट कंपाइल हो चुका है। तो प्रोजेक्ट कंपाइल हो जाने के बाद हम लोगों को यहाँ पे ब्राउज़र में जो करंट प्रोजेक्ट है वो दिखेगा। तो लोकल होस्ट 4200 ये है एक्चुअली लोकल सर्वर की बात, जहाँ पे हम लोगों को बेसिक जो पेज है वो दिख रहा है। बट हम लोगों को चाहिए क्या, डेटा को पुल करने का। तो डेटा पुल करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे जो HTML कंपोनेंट जो बना हुआ है, इस मतलब यहाँ पे HTML ऐप फोल्डर के अंदर यहाँ पे app.component.html जो फाइल होता है उसके अंदर सारे डिजाइन्स जो भी है, मतलब जो भी दिख रहा है वो यहाँ पे है एक्चुअली। तो इसको मैंने रिमूव करने के लिए सारे मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे रिमूव कर दिया। तो अभी के लिए पूरी तरह से ब्लैंक पेज हो जाता है। अभी इस ब्लैंक पेज के अंदर अभी हम लोग सिर्फ सिंपल सा एक पेज दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा पेज दिखाने के लिए यहाँ पे HELLO हेलो करके यहाँ पे ये जो साइन है इसको बोलते हैं इंटरपोलेशन साइन। इस इंटरपोलेशन साइन के अंदर यहाँ पे टाइटल को डालेंगे। तो ये जो टाइटल है इस टाइटल को डालने के बाद यहाँ पे हेलो API सर्विस बोलकर जो प्रोजेक्ट नेम है वो दिखा रहा है। तो ये जो टाइटल है ये टाइटल बेसिकली एक वेरिएबल है जो कि app_component.ts के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पे app_component.ts जो क्लास है इसके अंदर जो टाइटल दिख रहा है इस टाइटल से ये नेम आ रहा है। तो API सर्विस ऐप लिख देते हैं, लिख के सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे API सर्विस ऐप जो है वो यहाँ पे अपडेट्स दिख जाता है। ठीक है, तो अभी क्या करना है, अभी हम लोग को डेटा पुल करना है। तो डेटा पुल करने का जो प्रोसीड्योर है सर्वर साइड से जो डेटा पुल करना है, यहाँ पे इसके अंदर जो डेटा है मतलब ये पोस्ट डेटा को ये हम लोग पुल करना चाहते हैं। तो पोस्ट डेटा को पुल करने के लिए यहाँ पे जो URL होता है वो URL ये है। तो इस URL से डेटा को पुल करना होगा। तो ये डेटा को पुल करने का बहुत अलग अलग तरीका होता है। यहाँ पे पहला दिखाता है कि कंपोनेंट से कैसे डेटा पुल कर सकते हैं। उसके बाद इसको सर्विसेज में कैसे इस डेटा सर्विसेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब अलग कर देते हैं डेटा को स्प्लिट करने के लिए, वो दिखाएगा। ठीक है, तो पहले क्या करना है, app_module.ts के अंदर जाना होगा। इस app_module.ts के अंदर जाने के बाद यहाँ पे लिखना है ये HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को कॉल करना होगा। ये जो HTTP क्लाइंट मॉड्यूल जो है इसको इंपोर्ट करना होगा। तो अभी इसको इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे इंपोर्ट सेक्शंस पे जाना होगा। अभी यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देता हूँ क्योंकि ये बेसिकली सब मॉड्यूल होता है HTTP क्लाइंट मॉड्यूल जो है क्लास। तो इसको इंपोर्ट करना है @angular/common/http बोलकर यहाँ पे एक मॉड्यूल है, जिस मॉड्यूल के अंदर हम लोगों को मिलेगा HTTP क्लाइंट मॉड्यूल। तो HTTP क्लाइंट मॉड्यूल, तो ये HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को यहाँ पे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा app_module.ts के अंदर। तो ये जब रजिस्टर हो जाएगा तब जाके क्या होगा, हम लोगों के डेटा पुलिंग करने का जो ऑप्शन है वो हम लोगों को अपने एप्लीकेशंस के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पे डेटा हम लोग पुल कर सकते हैं सर्वर साइड से। तो अभी ये डेटा को पुल करने के लिए अभी app_component.ts के अंदर जाना होगा। app_component.ts के अंदर जाने के बाद यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे सिंपल कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे हैं जो टाइपस्क्रिप्ट क्लास है। टाइपस्क्रिप्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के बाद यहाँ पे प्राइवेट सिंटेक्स यहाँ पे यूज करना ही पड़ेगा। करने के बाद यहाँ पे HTTP करके यहाँ पे HTTP क्लाइंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। HTTP क्लाइंट बोलकर इस HTTP क्लाइंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। पहले क्या किया, app_module.ts के अंदर क्लाइंट मॉड्यूल को इंपोर्ट किया था और यहाँ पे क्लाइंट को यूज करना है। ये दोनों चीज को यूज करने के बाद ही जाके हम लोगों को यहाँ पे जो HTTP क्लाइंट जो है, ये HTTP क्लाइंट बेसिकली गेट मेथड पोस्ट मेथड को सपोर्ट करता है। जैसे कि हम लोग jQuery में अगर काम करते हैं तो jQuery में जैसे कि $.get मेथड $.post मेथड जैसे काम करता था, यहाँ पे भी HTTP क्लाइंट के अंदर HTTP जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसके अंदर से हम लोग को गेट मेथड, पोस्ट मेथड, पुट मेथड, डिलीट मेथड, ये सारे मेथड उस पर मिल सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये इस तरह क्लासेस को बनाना है। तो ये जो HTTP क्लाइंट जो है, ये HTTP क्लाइंट एक्चुअली जिस तरह हम लोग को डेटा रेस्पॉन्स मिलता है वो डेटा रेस्पॉन्स ऑब्जर्वर से डेटा मिलता है। किस तरह होता है वो देखते हैं। इस डेटा को दिखाने के लिए यहाँ पे एक लाइफ साइकिल हुक यूज करना होगा। ng on init क्लासेस होता है।
तो यहाँ पे जो ng on init जो फंक्शंस है, ये ng on init फंक्शंस मेनली आता है एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने के बाद। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट लिखकर यहाँ पे on init इस तरह ये इंटरफेस है, इस इंटरफेस को कॉल करना है। तो ये जो इंटरफेस है, इस इंटरफेस के अंदर से एक्चुअली ng on init को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये इंटरफेस जो है, इस इंटरफेस के अंदर ng on init का एक फंक्शंस है, इस फंक्शंस को लाइफ साइकिल हुक बोलते हैं एंगुलर के अंदर। तो ये जो लाइफ साइकिल हुक है, इस लाइफ साइकिल हुक के अंदर जाके हम लोगों को ऑब्जेक्ट से डेटा को कॉल करना होगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डेटा जो कॉल करना है वो ऑब्जेक्ट है HTTP। HTTP को कॉल करने के लिए यहाँ पे HTTP को प्राइवेट किया था। प्राइवेट मतलब इस क्लास का एक्सेसिफायर दिया था, जिससे क्या हुआ, ये दिस डॉट HTTP मतलब जब भी हम लोग किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट या डेटा को जब किसी भी फंक्शंस के अंदर कॉल करते हैं तो उस टाइम पे दिस जो सिंटैक्स है उसको यूज़ करते हैं। उसके बाद ही हम लोगों को डॉट डालने के बाद ही यहाँ पे तुरंत गेट, पोस्ट, रिक्वेस्ट, JSONP, पुट, डिलीट, हेड, बहुत सारा अलग अलग मेथड हम लोगों को यहाँ पे दिख गया है। तो ये जो सारे मेथड्स दिख रहे हैं, इस मेथड के अंदर पहले हम लोगों को गेट मेथड डालना है, जहाँ से हम लोगों को डेटा को पुल करना होगा। तो यहाँ पे पहला जो पार्ट है, उस पहला पार्ट को URL बोल रहा है, जो कि स्ट्रिंग जाएगा। तो कौन सा URL, ये जो डायरेक्ट जो URL जो यहाँ पे दिख रहा है, उस URL को यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे सेट कर देना है। इसको सेट करने के बाद यहाँ पे जो डेटा मिलेगा, यहाँ पे डेटा मिलने के लिए यहाँ पे सब्सक्राइब बोलकर एक फंक्शन होता है। ये जो सब्सक्राइब फंक्शन है, इसके अंदर से हम लोग को डेटा मिलेगा। तो यहाँ पे जो डेटा मिलता है उसको नाम दिया है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर मीन्स बेसिकली डेटा जो कि सर्वर साइड से आने वाला है। तो यहाँ पे OBSERBER ऑब्जर्वर ऐसे लिख के यहाँ पे फैट एरो यूज़ करने के बाद ये ऑब्जर्वर जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को हम लोग को एक फंक्शंस के अंदर डालना है, मतलब console.log के अंदर डालना है। तो अभी ये जहाँ से ऑब्जर्वर डेटा जो मिला उसको पहले कंसोल में चेकअप करना है। तो यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व को console.log के अंदर डाला, जहाँ पे डेवलपर कंसोल में जाके देख सकते हैं कि हम लोग के जो भी डेटा चाहिए था, एक्चुअली डेटा तो ये है JSON वाला, ये डेटा हम लोग को दिखा रहा है या नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एरे फॉर्मेट में हम लोग को सारे के सारे डेटा यहाँ पे दिख गया है ना। तो ये काफ़ी आसान चीज़ है, जहाँ पे डेटा हम लोग को मिल गया। लेकिन ये डेटा तो मिला यहाँ पे आसान है, लेकिन हम लोग को दिखाना कहाँ पे है, दिखाना है HTML के अंदर। तो HTML के अंदर अगर दिखाना है तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ पे H2 के अंदर यहाँ पे कर सकते हैं कि वो डेटा जो है, डेटा को यहाँ पे प्रिंट करने के लिए हम लोग को एक लूप चलाना पड़ेगा। तो डेटा को पुल करने के लिए तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक डेटा ऑब्जेक्ट देते हैं जिसका नाम देते हैं पोस्ट बोलकर यहाँ पे नाम देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पोस्ट यहाँ पे जो यूज़ करने वाले, इस पोस्ट को जो डेटा टाइप है, पोस्ट का कुछ डेटा टाइप डालेगा तो अच्छा होगा। तो यहाँ पे पोस्ट डेटा टाइप क्या करना है, ऑब्जर्वर, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा टाइप हम लोग को मिला था, यहाँ पे जो डेटा टाइप मिला, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डेटा इस तरह यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे पोस्ट जो डेटा है, यहाँ पे जो पोस्ट डेटा है, इस पोस्ट डेटा के अंदर यहाँ पे जो ऑब्जर्वर का जो डेटा मिला, इसको यहाँ पे डालेंगे। लेकिन देखते हैं शायद यहाँ पे जो डेटा सेट जो है ये सही तरीके से मैच नहीं किया। तो इसको ऑब्जेक्ट करते हैं और यहाँ पे भी इसको कुछ इस तरह इनिशिएट करेंगे तो अच्छा होगा। तो अभी यहाँ पे जो पोस्ट जो डेटा है, इस पोस्ट डेटा को अभी यहाँ पे दिखाना होगा। तो यहाँ पे डेटा को दिखाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे डिप करके यहाँ पे ng फॉर करके यहाँ पे ये फॉर मेथड के यहाँ पे यूज़ करते हैं, जिसके अंदर क्या होगा, डेटा लिस्ट, मतलब जो भी डेटा हम लोगों को यहाँ पे दिखाना है वो डेटा लिस्ट हम लोगों को यहाँ पे डालना होगा। तो डेटा लिस्ट क्या है, यहाँ पे पोस्ट्स जो लिखा था यहाँ पे वो पोस्ट आएगा, और पोस्ट के बाद यहाँ पे जो डेटा है इस डेटा को यहाँ पे डालना होगा। तो यहाँ पे जो डेटा है उसको POST पोस्ट इस तरह यहाँ पे डेटा डालेगा। यहाँ पे जो पोस्ट है, पोस्ट डॉट यहाँ पे जो भी डेटा यहाँ पे दिख रहा है, ये डेटा में एक टाइटल है, एक बॉडी है, ठीक है। तो टाइटल को H2 में दिखाना है, तो टाइटल, और उसके बाद P टैग के अंदर बॉडी दिखाते हैं।
तो POST पोस्ट डॉट BODY बॉडी। अभी इसको सेव करने के बाद यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे इसको सेव करने के बाद यहाँ पे ऑप में प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो एनी टाइप का यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, तो यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम का सॉल्व यहाँ पे आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पे किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं दिखा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी डेटा है वो यहाँ पे हम लोगों को दिखाई दिया। ठीक है, API सर्विस को कॉल करके जब आप अपने एप्लीकेशन में काम करेंगे तो कुछ इस तरह आपको डेटा पुल करने का ऑप्शन मिलता है। तो ये हुआ गेट मेथड। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हम लोग को सारे के सारे डेटा जो भी यहाँ पे दिखाना चाहते थे वो सारे डेटा यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, अभी हम लोगों को दिखाना क्या है, अभी हम लोगों को सर्विसेज बनाना है, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा वाला जो पार्ट है इसको एक अलग से क्लास के अंदर इसको शिफ्ट करना चाहते हैं, जिससे क्या हो एक जगह पे हम लोगों को जितने भी API वाला काम है उसको अलग से रख सके। यहाँ पे जो API वाला जो काम है इसको अलग से रखने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद, लेफ्ट साइड से राइट क्लिक करने के बाद दूसरा एक टर्मिनल ओपन हो चुका है VS कोड के अंदर। यहाँ पे NG मतलब जनरेट का शॉर्ट फॉर्म G और सर्विसेज का शॉर्ट फॉर्म S यूज़ करके यहाँ पे डेटा बोलकर यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे डेटा डॉट सर्विस बोलकर एक फाइल बन जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी डेटा डॉट सर्विस डॉट TS और डेटा डॉट सर्विस डॉट स्पेक डॉट TS ये दो फाइल बन चुका है। तो अभी यहाँ पे जैसे ही हम लोग यहाँ पे पहले डेटा को यहाँ पे कॉल किया था, तो डेटा कॉल करने के लिए यहाँ पे जो HTTP जो क्लाइंट सर्विस है इसको यहाँ पे डालना है इस कंस्ट्रक्टर फंक्शंस के अंदर, तब जाके हम लोगों को यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर HTTP को कॉल कर पाया। उसके बाद यहाँ पे एक फंक्शंस कॉल करते हैं जहाँ पे लिख देता है गेट ऑल। तो यहाँ पे मेनली क्या है, ये जो सारे डेटा जो मिला इस डेटा को हम लोग उस पर जाके यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सेंड करने का जो प्रोसीड्यूर है, यहाँ पे ये जो पार्ट है मतलब इतना सा जो पार्ट है ये पार्ट हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको रिटर्न कर देंगे। तो रिटर्न करने के बाद क्या होगा, अभी यहाँ पे डेटा सर्विस वाला जो पार्ट है इसको अभी हम लोगों को ये नहीं रहेगा। यहाँ पे डेटा सर्विसेज के लिए यहाँ पे प्राइवेट DS बोलकर एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, जो कि डेटा सर्विस बोलकर जो क्लास बनाया था उस क्लास को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए। करने के बाद यहाँ पे ये जो लिखा था इसको हटाना होगा, यहाँ पे सिर्फ DS करके यहाँ पे सब्सक्राइब वाला जो पार्ट है इसको यूज करना होगा। लेकिन एक्चुअली DS डॉट गेट ऑल इस मेथड को कॉल करना होगा, क्योंकि गेट ऑल मेथड से डेटा यहाँ पे मिला। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वेबल डेटा ऑब्जेक्ट जो मिल रहा है इसी डेटा ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इस तरह यहाँ पे डालना है। इस तरह जब डालेंगे कुछ अलग से चेंजेस तो दिखेगा नहीं। यहाँ पे मैं जो सेटअप किया जैसा था वैसे ही यहाँ पे डेटा मिला, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक चेंजेस मैं दिखा सकता हूँ। क्यों मैंने अलग से सर्विसेज के अंदर लिखा, यहाँ पे अलग से सर्विसेज पे इसलिए लिखना चाहते हैं हम लोग, जब हम लोगों को डेटा को रीमैप करते हैं, मतलब यूजर में यहाँ पे जैसे क्या था, यहाँ पे यूजर ID यहाँ पे है, लेकिन हम लोग अपने फाइनल जो आउटपुट दिखाना चाह रहे हैं उसमें हम लोग यूजर ID और ID ये दिखाना नहीं चाहेंगे। सपोज मान लेते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, ये दोनों को तो दिखाना नहीं है, तो उस टाइम पे हम लोग इसको रिमैप करते हैं। या हो सकता है यहाँ पे जो टाइटल है, टाइटल तो रख दिए लेकिन बॉडी को हटा के यहाँ पे मैं कंटेंट करता हूँ। जो भी करना है उसके लिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है जिसका नाम होता है पाइप। इस पाइप के अंदर हम लोग एक फंक्शंस को कॉल करते हैं जिसका नाम होता है मैप। ये मैप फंक्शंस को कॉल करते हैं। तो मैप फंक्शंस बेसिकली क्या होता है, ये RxJS का एक फंक्शन होता है जिसके अंदर से हम लोगों को डेटा को रीमैप करते हैं। तो यहाँ पे इंपोर्ट तो इस मैप फंक्शंस के अंदर से यहाँ पे दो अलग अलग डेटा ऑब्जेक्ट मिलता है जो कि यहाँ पे मैपिंग करने की जरूरत पड़ेगा। यहाँ पे मैपिंग करने के लिए यहाँ पे दो अलग अलग प्रॉपर्टी होता है। यहाँ पे पहले होता है वैल्यू और दूसरे होता है इंडेक्स। तो वैल्यू को शॉर्ट में वैल लिख दिया और इंडेक्स को इंडेक्स लिख दिया। अब ये इसको रीमैप करना है। रीमैप करने का मतलब यह है कि यहाँ पे जो भी डेटा रिटर्न करेगा, यहाँ पे रिटर्न सिंटैक्स यूज करते हैं, जो भी यहाँ पे डेटा रिटर्न करेगा उसको रीमैप कर रहे हैं। रीमैप करने के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टाइटल के अंदर वैल डॉट TITLE टाइटल को यहाँ पे सेंड करेंगे। यहाँ पे दूसरा जो ऑब्जेक्ट है कंटेंट, जो कि बॉडी यहाँ पे दिख रहा था,
तो अभी इसको यहाँ पे जो डेटा टाइप जो है ये टाइप मिसमैच कर रहा है, तो टाइप अभी क्या है पता नहीं है, मतलब उसके लिए अलग से क्लास लिखना पड़ता था, तो इसलिए टाइप यहाँ पे एनी कर दिया। तो एनी करने के बाद यहाँ पे किसी भी तरह का डेटा है कोई दिक्कत नहीं आता है। डेटा टाइप जो है वो बेसिकली एक क्लास फॉर्मेट में लिखा जाता है डेटा टाइप को। डेटा टाइप अगर एनी यूज़ करेंगे तो यहाँ पे किसी भी तरह का डेटा यहाँ पे आ सकता है। तो हम लोग जानते ही है कि यहाँ पे जो डेटा टाइप आने वाला है वो जेसन टाइप डेटा है, और इसमें टाइटल और बॉडी बोलकर इंडेक्स ऑलरेडी पहले से है। बट हम लोग इस मैपिंग करने के बाद यहाँ पे जो डेटा टाइपिंग जो प्रोसेस है, इसमें टाइटल तो आपको मिलेगा लेकिन बॉडी के जगह पे कंटेंट मिलेगा, और यहाँ पे यूज़र आईडी और आईडी जो है ये दोनों चीज़ रहेगा नहीं अभी इसको सेव करने के बाद। तो अभी इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद फिर से यहाँ पे रिलोड होगा। तो रिलोड होने के बाद यहाँ पे टाइटल अनडिफाइंड हो गया है। यहाँ पे एक्चुअली जो मैप फंक्शंस यहाँ यूज़ करते इसलिए कि यहाँ पे जैसे कि हम लोगों के पास ये जो सारे राउट्स है ये राउट यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे पोस्ट से सारे पोस्ट लिस्ट आता है। सिंगल पोस्ट अगर लाना है इस तरह यहाँ पे आ सकता है। राउटर यूआरएल जो कि सर्वर साइड से क्रिएट होता है, सर्वर साइड रिक्वेस्ट को यूज़ करते हैं हम लोग सर्विसेज के अंदर। ये सारे राउट्स यूआरएल हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो डेटा आ रहा था पाइप्स के अंदर से जो डेटा हम लोग को मिलता है ऑब्जर्वेबल डेटा, जो ऑब्जर्वेबल डेटा को मैपिंग करते हैं, मैपिंग करके उसको रिमॉडिफाई कर सकते हैं। रिमॉडिफाई करके हम लोग फिर भेज सकते हैं कंपोनेंट के अंदर। तो कंपोनेंट के अंदर जो भेजने का जो प्रोसेस है वो तो यहाँ पे दिखाया है। जैसे कि यहाँ पे डेटा सर्विस का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया डीएस, उसमें गेट ऑल मेथड को यहाँ पे सब्सक्राइब किया, और यहाँ पे जो ऑब्जर्वर था मतलब बेसिकली यहाँ पे सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे ऑब्जर्वेबल बोलकर एक क्लास होता है जिसके अंदर से डेटा को मिलता है, और यहाँ पे एक्चुअल जो डेटा मिलता है उस डेटा को हम लोग यहाँ पे और एक वेरिएबल के अंदर असाइन करने के बाद उसको यहाँ पे शो करा दिया। यहाँ पे जो डेटा मिल रहा था वो डेटा यहाँ पे जेसन मोड पे यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट करने के लिए यहाँ पे कंसोल में जाते हैं। कंसोल में जाने के बाद यहाँ पे सारे डेटा लिस्ट यहाँ पे दिख जाता है जो कि आ रहा है यहाँ से। इसका इंफॉर्मेशन हम लोगों को यहाँ पे मिलता है। डेटा डॉट सर्विसेज के अंदर 15 नंबर लाइन जो है इसके अंदर से ये डेटा मिला। अभी ये जो डेटा मिला इस डेटा को हम लोगों को रिमैप करना होगा। रिमैप मतलब यहाँ पे मैप फंक्शन तो लगा है, बट यहाँ पे जो भी डेटा आ रहा है ये बाय डिफॉल्ट एक एरे ऑब्जेक्ट पे आ रहा है। यहाँ पे जो डेटा है ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है जिसका टाइप एरे है। यहाँ पे ओनली एक ही इंडेक्स आया। अगर इसका इंडेक्स देखा जाए कि इसका एक्चुअल इंडेक्स क्या है आई करके, यहाँ पे जो इंडेक्स टाइप है वो नंबर होगा। यहाँ पे आई देता हूँ कि देखने के लिए कि ये एक्चुअली क्या है। यहाँ पे इंडेक्स जो वैल्यू है वो 0 है, मतलब यहाँ पे जो डेटा जो है, मतलब यहाँ पे जो डेटा बोलकर जो लिखा हुआ है ये डेटा एक्चुअली एरे है, बट इसके बाद यहाँ पे जो आई का जो वैल्यू है वो 0 है, मतलब यहाँ पे ओनली एक ही वैल्यू में सारे डेटा आ रहा है। तो इस डेटा को रीमैप करना होगा। इस डेटा को रीमैप करने के लिए यहाँ पे ये डेटा बेसिकली एरे टाइप का डेटा है। इस एरे टाइप के डेटा के लिए रिटर्न तो लिखना ही होगा क्योंकि हम लोग को यहाँ से डेटा को रिटर्न करके भेजना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे रिटर्न करने के बाद यहाँ पे डेटाज करके यहाँ पे मैप फंक्शन यूज करके, मैप फंक्शन बेसिकली ये जावास्क्रिप्ट का ही फंक्शन है एरे को रीमैपिंग करने का। एरे को रीमैपिंग मतलब यहाँ पे बेसिकली जो डेटा यहाँ पे दिख रहा था, यहाँ पे डेटा है क्या, यहाँ पे यूजर आईडी, टाइटल और बॉडी। बट मैंने यहाँ पे जो कंपोनेंट पे जो लिखा हुआ है यहाँ पे क्या लिखे पोस्ट डॉट टाइटल पोस्ट डॉट कॉन्टेंट, मतलब मुझे जो बॉडी वाला जो डेटा है उसको कंटेंट इंडेक्स में चाहिए। तो ये बेसिकली क्यों करते कब करते इसका बारे में मैं थोड़ा बताता हूँ। क्योंकि क्या होता है जब हम लोग कुछ कस्टम कंपोनेंट यूज करते कभी कई जगह पे, या किसी सर्वर से जो डेटा आ रहा है उसको रीमैपिंग करने की जरूरत पड़ सकता है, क्योंकि सर्वर साइड से जो डेटा दे दिए वो अपने हिसाब से, मतलब जो हम लोगों को चाहिए उस हिसाब से
शायद ना भी मिल सकता है, क्योंकि क्या होता है हम लोग एक तरीके से डिजाइन कर लिए और सर्वर साइड से जो एपीआई सर्विस मिला वो शायद दूसरे तरीके से डेटा मिल रहा है। तो तब क्या करते हैं, हम लोगों के पास एक इस तरह का प्रोसेस रहता है जहाँ पे वो डेटा को लाने के बाद हम लोग उसको रीमैप करते हैं अपने जो भी इंडेक्स या जो भी प्रोसेस में हम लोग उस डेटा को डिस्प्ले में दिखाना चाहते हैं उसी हिसाब से हम लोग उसको सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे दो ही डेटा को दिखाना है, एक है टाइटल और एक है कंटेंट। तो यहाँ पे टाइटल तो है, तो टाइटल दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे बॉडी कंटेंट जो है वो नहीं मिलेगा। देखते हैं एक्चुअली क्या होता है इसको डालने के बाद। जब इस तरह यहाँ पे डेटा डाल के सेव कर दिए, करने के बाद यहाँ पे देखें क्या आ रहा है। यहाँ पे ओनली टाइटल्स आ रहा है, ओनली टाइटल। यहाँ पे मैंने थोड़ा स्टाइल यहाँ पे अप्लाई किए थे, अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे सिंपली टाइटल ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जो बॉडी कंटेंट है वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। बेसिकली चाहे तो हम लोग यहाँ पे बॉडी लिख के यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं ऐसा नहीं चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे कंटेंट ही देना है और इस पे जो डेटा मिला इस डेटा को रीमैपिंग करेंगे इस पाइप फंक्शंस को यूज करके। तो पाइप फंक्शंस के अंदर यहाँ पे मैप बोलकर एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन से जो एरे को रीमैपिंग करने के काम करता है। तो इस मैप फंक्शंस को यहाँ पे इसके अंदर से डेटा मिलता है, जो डेटा बेसिकली डेटा एरे मिला जहाँ पे टाइटल और बॉडी वाला जो कंटेंट था पोस्ट लिस्ट डेटा, उससे एक पोस्ट यहाँ पे मिलेगा, पोस्ट डेटा, ठीक है। और यहाँ पे जो भी डेटा मिल रहा है उसको थोड़ा टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे प्रॉब्लम जो दिख रहा है वो टाइप कास्टिंग की वजह से। तो यहाँ पे टाइप कास्टिंग अगर मुझे पता नहीं है कौन सी तरह का डेटा टाइप्स होना चाहिए तो उसमें हम लोग एनी डेटा टाइप्स लिख देते हैं। तो एनी टाइप डेटा कभी भी प्रॉब्लम नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे डेटा टाइप्स एनी होने की वजह से यहाँ पे एग्जैक्ट डेटा का अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी फील्ड होना चाहिए, कौन कौन सी प्रॉपर्टी इंडेक्स होना चाहिए वो हम लोग को मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग टाइप एनी लिखा हुआ है। यहाँ पे रिटर्न में पहला जो इंडेक्स जो दिखाने वाले हैं वो है टाइटल, तो इसलिए यहाँ पे टाइटल लिखा। टाइटल लिखने के बाद यहाँ पे डेटा डॉट टाइटल जो जेसन एरे ऑब्जेक्ट से मिल रहा है, और उसके बाद यहाँ पे कंटेंट जो कि मुझे दिखाना है। कंटेंट के साथ यहाँ पे डेटा डॉट BODY बॉडी, यही तक इसको लिखना है। तो यहाँ पे दो रिटर्न करने की जरूरत पड़ा, एक रिटर्न है पूरा डेटा सेट को, और इस डेटा सेट के अंदर इस डेटा को रीमैप करने के लिए यहाँ पे इस तरह ऑब्जेक्ट के अंदर रीमैपिंग किया, मतलब की और इंडेक्स, मतलब की अलग कर दिया वैल्यू के साथ। तो वैल्यू एक्चुअली बॉडी नहीं कंटेंट पे जाना होगा। तो अभी इसको सेटअप कर दिए। सेटअप करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश होने के बाद यहाँ पे बॉडी वाला जो कंटेंट है वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो यही बेसिकली काम करते हैं जब हम लोग एक एक्स्ट्रा सर्विस क्लास को यूज करते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे जो भी फंक्शंस है, जैसे कि यहाँ पे अगर सिंगल पोस्ट का डेटा चाहिए तब हम लोग यहाँ पे और एक फंक्शंस यहाँ पे यूज कर सकते हैं, गेट बाय ID कर सकते हैं। यहाँ पे ID नंबर, क्योंकि यहाँ पे नंबर ही ID में आएगा। उसके बाद यहाँ पे रिटर्न करने के बाद यहाँ पे HTTP जो ऑब्जेक्ट है उसको यूज़ करना होगा। यहाँ पे गेट वाला फॉर्मेट भी यूज़ करना होगा करके यहाँ पे जो ये जो URL है इस URL को डायरेक्टली कॉपी करके मैं इसके अंदर पेस्ट कर रहा हूँ, और साथ में एक फ्रंट स्लैश डाल के यहाँ पे जो ID जो मिल रहा था उस ID को यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे और मैं रीमैपिंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे रीमैपिंग करने का मतलब यह है कि जो भी डेटा यहाँ पे मिलेगा उसके हिसाब से हम लोग डिजाइन इंटरफेस में जो भी डेटा नेम दिया हुआ है उसको कनेक्ट करने के लिए ये पाइप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग को इस पाइप को जरूरत नहीं है। इस पाइप को रीमैप करने के बाद यहाँ पे पाइप के अंदर से जो डेटा निकलता है वो भी ऑब्जर्वेबल डेटा ही होता है, जो कि हम लोग यहाँ पे इस तरह सब्सक्राइब फंक्शंस के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जब पोस्ट करते हैं, मतलब यहाँ पे अगर पोस्ट मेथड पे अगर जाते हैं तो पोस्ट मेथड बेसिकली होता है क्या, सेव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जब हम लोग डेटा रिक्वेस्ट भेजते हैं कि मेरे जो डेटा है, मतलब क्लाइंट का जो डेटा फॉर्म से जो भी डेटा सबमिट करेगा उसको सेव अगर करना है तो उसके लिए हम लोग इसको सेव डेटा के ऑप्शन बोल सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे जो भी प्रोसेस है कुछ इस तरह यहाँ पे प्रोसेस लिखना होगा, लेकिन यहाँ पे जो मेथड है वो मेथड पोस्ट होगा, और यहाँ पे जो डेटा यहाँ पे जाएगा वो डेटा ऑब्जेक्ट टाइप का होगा। तो इसलिए मैंने ये इसको ऑब्जेक्ट टाइप डेटा लिखा। और इसके बाद यहाँ पे जो
एक्चुअली यहाँ पे जो डेटा आईडी जाने वाला है, मतलब यहाँ पे HTTP पोस्ट ऑब्जेक्ट में पहला होता है स्ट्रिंग यूआरएल, मतलब यूआरएल स्ट्रिंग टाइप का होता है, और बॉडी एनी टाइप का होता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे डेटा सेट कर लो, क्योंकि ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा यहाँ पे पास होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारा चीजें जा सकता है, बट अभी के लिए जरूरत नहीं है। तो इससे हम लोगों का डेटा सेव हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे अपडेट बोलकर एक फंक्शन से यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे अपडेट करने के लिए पहला जो पार्ट होता है वो डेटा होगा, क्योंकि डेटा तो लगेगा ही। डेटा जो है वो एक्चुअली अपडेट होगा, लेकिन उसके लिए हम लोग को एक इंडेक्स सेट करना पड़ता है। कौन सी इंडेक्स में डेटा सबमिट होगा, मतलब जो अपडेट होने वाला है जो डेटा, उसके लिए हम लोग को यहाँ पे वो इंडेक्स वाला पार्ट को यहाँ पे लिखना पड़ता है। अभी यहाँ पे जो डेटा यहाँ पे सेटअप करना है उसको पुट मेथड पे डालना है, और पुट मेथड पे डालने के बाद यहाँ पे जो डेटा जो इंडेक्स है वो एक्चुअली आईडी के अंदर जाना है। मतलब पुट अगर करना है तो यहाँ पे जो अगर एक नंबर डेटा को पुट करना है तो इस तरह यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे आईडी डाल दिया, तो यहाँ पे आईडी का नंबर और साथ में यहाँ पे डेटा, ये दोनों डालना ही पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे डिलीट मेथड यहाँ पे काम करेगा। तो डिलीट मेथड पे सिंपली आईडी जरूरत है, इसके अलावा और कुछ जरूरत है नहीं। यहाँ पे जो डेटा है वो डेटा से सिर्फ हम लोग को आईडी पास होगा, जिस आईडी से हम लोगों का जो भी डेटा ऑब्जेक्ट है वो डिलीट हो जाएगा सर्वर साइड से। यहाँ पे बेसिकली गेट ऑल सारे डेटा, गेट बाय आईडी, सेव, अपडेट, डिलीट, जो भी फंक्शनलिटीज है सारे यहाँ पे लिख दिए। यहाँ पे पैच और पुट दोनों ही सेम काम करता है, तो इसलिए मैंने पुट ही लिखा, पैच अब लिखा नहीं है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये जो डेटा सेटअप प्रोसेस जो है इसको मैं एक फॉर्म के थ्रू दिखाना चाहता हूँ। तो फॉर्म के थ्रू दिखाने के लिए अपडेट या पोस्ट कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे जो भी ये बनाया था मैं इसको कमेंट आउट कर दिया। कमेंट आउट करने के बाद यहाँ पे मैं डीप लिख के यहाँ पे मैं सिंपल से फॉर्म, कुछ भी स्टाइलिंग नहीं दे रहा हूँ। तो यही है, ज़्यादा फैंसी चीज़ नहीं है। अभी यहाँ पे डेटा को पोस्ट करना है। ऐप मॉडल डॉट टी एस के अंदर जाना होता है। जाने के बाद यहाँ पे फॉर्म्स मॉडल जो इंपोर्ट होता है एंगुलर स्लैश फॉर्म्स बोलकर, ये जो पैकेज है इस पैकेज के अंदर से डिपेंडेंसी रजिस्टर करने के लिए एक फॉर्म क्रिएट करना होगा। फॉर्म बेसिकली इस तरह क्रिएट होता है। तो यहाँ पे फॉर्म एलिमेंट क्रिएट होने के बाद इस फॉर्म का सारा डेटा हम लोगों को यहाँ पे लिंक कर देना होगा। मतलब ऐसे फॉर्म एलिमेंट के अंदर रैपिंग करना पड़ेगा जो भी फॉर्म यहाँ पे यूज किया है। उसके बाद यहाँ पे एक एंगुलर वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है। ये बेसिकली एंगुलर HTML वेरिएबल, जो कि यहाँ पे फॉर्म करके इसको नाम दे सकते हैं। इस फॉर्म के अंदर एक ऑब्जेक्ट को इनिशिएट करना होगा, जिस ऑब्जेक्ट का नाम होगा ng फॉर्म। ये ng फॉर्म जो ऑब्जेक्ट है ये एंगुलर एक डेटा बाइंडिंग प्रोसेस है, जहाँ से यहाँ पे जो भी डेटा बाइंडिंग करने के लिए यहाँ पे ng मॉडल बोलकर यहाँ पे एक डायरेक्टिव होता है या एट्रीब्यूट बोल सकते हैं। इसको इस तरह यहाँ पे यूज करते हैं, जिससे क्या होता है यहाँ पे ये डेटा की को डिफाइन करते हैं ng फॉर्म ऑब्जेक्ट के साथ डेटा बाइंडिंग करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे मेथड जो है, यहाँ पे मेथड हम लोग गेट और पोस्ट ये दोनों टाइप का मिलता है। तो यहाँ पे पोस्ट मेथड हम लोग यूज करने वाले हैं, क्योंकि पोस्ट मेथड से डेटा को हम लोग सर्वर साइड में डेटा सबमिट करेंगे। और यहाँ पे हम लोग को एंगुलर इवेंट यहाँ पे यूज करना होगा, जिसका नाम होगा सबमिट। एक्चुअली नॉर्मली HTML में जब हम लिखते हैं उसका होता है ऑन सबमिट, बट एंगुलर में इसको सबमिट बोला जाता है। तो ये जो सबमिट है इसमें ऑन सबमिट करके एक फंक्शन को क्रिएट करना होगा। इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे जो ये जो फॉर्म ऑब्जेक्ट जो बना, इस फॉर्म ऑब्जेक्ट को यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो अभी ये जो ऑन सबमिट बोल का जो फंक्शन है, इस फंक्शन को अभी ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस के अंदर जाके इस फंक्शन को कॉल करना होगा। तो इस पे यहाँ पे कॉल किया। कॉल करने के बाद यहाँ पे जो डेटा इनपुट था फॉर्म डेटा यहाँ पे आने वाला है, और यहाँ पे फॉर्म डेटा जो आता है वो एक्चुअली ng फॉर्म टाइप का डेटा होगा। अभी यहाँ पे जो डेटा इनपुट होने वाला है वो देखते हैं कि क्या होगा। A4 RNAME फॉर्म यहाँ पे सेट किया।
करने के बाद यहाँ पे जो भी डेटा अभी डालना है इसको टेस्ट बॉडी करके यहाँ पे सेट करके देखते हैं। अभी यहाँ पे प्रेस किया तो प्रेस करने के बाद यहाँ पे डेटा है जो सबमिट वाला जो फंक्शन है ये एक्चुअली यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो HTML ऐप component.html जो फाइल है इसको सेव करना होगा तब जाके ये काम करेगा। अभी यहाँ पे title टाइटल एंड बॉडी करके यहाँ पे दोनों इनपुट डाल के यहाँ पे सेट कर दिया तो क्या हुआ, यहाँ पे ng फॉर्म बोलकर एक जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे इनिशियलाइज किया था इस ऑब्जेक्ट का सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखा रहा है। तो इस ng फॉर्म के अंदर यहाँ पे एक इसमें वैल्यू बोलकर एक ऑप्शन है जिससे की वैल्यू इंडेक्स में डेटा आ रहा है। की वैल्यू मतलब जो कि यहाँ पे जो नेम था, मतलब यहाँ पे एक्चुअली जो नेम यहाँ पे यूज़ किया है, नेम टाइटल नेम बॉडी, उसी हिसाब से यहाँ पे टाइटल और बॉडी यहाँ पे आ रहा है। तो एक्चुअली इसको और भी बेहतर तरीके से दिखाने के लिए टाइटल पार्ट और यहाँ पे जो आउटपुट है बॉडी पार्ट इसको देके यहाँ पे सेव कर दो। तो यहाँ पे फॉर्म के अंदर अभी थोड़ा जो वैल्यू है वो चेंज हो चुका। तो वैल्यू जो है वो चेंज हुआ है तो वैल्यू को कैप्चर करना होगा। तो इसलिए यहाँ पे वैल्यू बोलकर यहाँ पे इस तरह लिखना पड़ेगा। तो वैल्यू अगर लिखेंगे यहाँ पे पोस्ट TITLE टाइटल और उसके बाद पोस्ट बॉडी POST पोस्ट BODY बॉडी ठीक है। सेव करता हूँ तो क्या हुआ, यहाँ पे पोस्ट टाइटल पोस्ट बॉडी ये दोनों ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहा है। अभी क्या करना है, अभी ये जो डेटा जो है इस डेटा को डालना है सेव मेथड पे। तो सेव मेथड पे डालने के लिए क्या होगा, दिस डॉट ds मतलब डेटा सर्विस क्लास, और डेटा सर्विस क्लास के अंदर जो भी फंक्शंस हम लोग लिखे थे वो फंक्शंस सारे यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे इस फंक्शंस के अंदर हम लोग को डेटा डालना है। तो डेटा मतलब बेसिकली ये जो फॉर्म वैल्यू जो है ये एक्चुअली हम लोगों का डेटा है जो की वैल्यू पेयरिंग में ऑब्जेक्ट के अंदर पुश हो जाता है। तो इस डेटा को हम लोग इस तरह यहाँ पे लिखने के बाद इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ पे देखते हैं दिस इज द टाइटल, दिस इज द पोस्ट बॉडी। ओके, तो अभी यहाँ पे देखना है कि पहले हम लोगों को यहाँ पे सिर्फ टाइटल और बॉडी का डेटा दिखा रहा था, बट अभी हम लोगों को टाइटल बॉडी डेटा के साथ हम लोगों को आईडी भी दिखेगा जो कि सर्वर साइड से रेस्पॉन्स मतलब सेव होने के बाद जो रेस्पॉन्स मिलता है वो बेसिकली यहाँ पे दिखाने वाला है। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, इसको दिखा नहीं क्योंकि यहाँ पे सेव करने के बाद यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किया कि यहाँ से जो रेस्पॉन्स मिल रहा है वो रेस्पॉन्स क्या है। तो यहाँ पे मैंने बोलकर यहाँ पे रेस्पॉन्स लिखा और उस रेस्पॉन्स को मैं log के अंदर सिंपली रेस्पॉन्स करके यहाँ पे डाल दिया। अभी देखते हैं पहला जो डेटा है वो हम लोगों को ये दोनों यहाँ पे डाला। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहला जो डेटा है ये एक्चुअली लोकली जो पुट हुआ था उसके बाद ये डेटा दिख रहा था, और ये डेटा थोड़ा सा लेट होकर आया क्योंकि ये डेटा सर्वर साइड में गया, जाने के बाद ये पोस्ट हो जाने के बाद एक ऑटो जनरेटेड आईडी क्रिएट हुआ जो 100 डेटा था, उसके बाद एक 100+1 जो डेटा है वो यहाँ पे आया जिससे ये डेटा सेव हुआ है सर्वर साइड में। बट ये डमी डेटा है तो ये रियल टाइम एक्टिविटी नहीं करेगा कि एक्चुअली ये डेटा सबमिट होगा नहीं, ये सिर्फ रेस्पॉन्स से जगह से काम किया, इसी को दिखाने के लिए ये वाला डमी प्रोसेस यहाँ पे यूज़ करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अगर कुछ जानना है तो सब्सक्राइब करिए मेरे इस चैनल को जहाँ पे आपको बहुत ही सारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिलेटेड अलग अलग टेक्नोलॉजी में आपको प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ अपने ट्यूटर्स वीडियो के साथ। तो इस लर्निंग वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए और इसको सीखते रहने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं ऐसे लर्निंग वीडियोज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में।